कैंसर की सटीक जांच के लिए अब जल्द ही आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। रोगी कल्याण समिति के पैट स्कैन मशीन लगाने के निर्णय से रोगियों को पैट स्कैन के लिए बाहरी राज्यों के लिए नहीं जाना होगा। आईजीएमसी के डिप्टी एमएस राहुल गुप्ता ने बताया कि इस मशीन के लगाए जाने से कैंसर की बीमारी का शुरुआती स्तर पर ही पता चल जाएगा और पैट स्कैन से शरीर में कैंसर की कोशिकाओं का भी सटीकता से पता लगाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से जो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि पैट स्कैन होता क्या है। पैट स्कैन भी जो रेडियोलॉजिकल हमारा डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी, उसमें सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है। वैसे ही ये एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो करते हैं। आपने कई बार देखा होना कि बहुत सी बीमारियां हैं जहां पे 100% जो है डॉक्टर को कंफर्मेशन नहीं हो पाती कि ये कैंसर है या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की एक सामान्य बीमारी है और ये हमारे मेडिकल लिटरेचर में जो मेडिकल साइंस है, ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी बीमारी का रूप धारण कर सकती है और डॉक्टर को जो है वो मिसलीड कर सकती है। यानी कि ये ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि ये कैंसर है और अंततः जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी वो उभर के सामने आए। तो ये किसी भी बीमारी का रूप, वैसे कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि कैंसर की तरह लगती हैं परंतु उन पेशेंट्स में कैंसर होता नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कैंसर था नहीं और पेशेंट को जो थी कैंसर का इलाज शुरू हो जाता है। तो जब भी कभी डॉक्टर्स के माइंड में ये वाली स्थिति पहुंच जाती है कि उसको लगता है कि कैंसर, एंटी कैंसर की दवा या कैंसर के लिए जो किरणें दी जाती हैं, स्वाभाविकता उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, शरीर के लिए हानिकारक भी होती हैं, तो बेवजह जो है वो दवाई ना दी जाए। तो उस चीज़ को 100% कन्फर्म करने के लिए ये कैंसर है पैट स्कैन करवाया जाता है। तो ये जो पैट स्कैन है, इससे पहले एक दवाई पिलाई जाती है। वो जो दवाई है, जहाँ पे वो कैंसर वाले सेल होते हैं, उन कैंसर वाले सेल्स के पास ही जाके इकट्ठा होती है। जो सामान्य बाकी सेल्स हैं या बाकी बीमारी से ग्रसित सेल्स हैं, उनमें ये इकट्ठी नहीं होती दवाई, ये सिर्फ कैंसर वाले सेल्स पे ही होती है। अगर कोई कैंसर छुपा हुआ भी है शरीर में, पता नहीं चल रहा है किस पार्ट का, कई बार कैंसर इतना फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैंसर, जिसको जो प्राइमरी कैंसर है कि सही में कैंसर कहाँ का है यही नहीं पता चल पाता। तो ये जो पैट स्कैन है उस चीज़ को कि प्राइमरी कैंसर का है, अगर शरीर के किसी ऐसे हिस्से में है जो पता नहीं चल पा रहा है डॉक्टर को, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि 100% जो है वो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर है। तो हम जो पहले थे, जो हमारे कैंसर के मरीज़ थे, तो उनको पीजीआई चंडीगढ़ भेजना पड़ता था। कुछ लोग प्राइवेट भी है चंडीगढ़ में, वहाँ भी जाते थे। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, पीजीआई में शायद 8,000 रुपया इसका जो फीस है वो ली जाती थी और प्राइवेट में शायद ये 30 या 40 हज़ार के आसपास एक टेस्ट होता है। तो लोगों पे आर्थिक बोझ भी पड़ता था। दूसरा, जो कैंसर का पेशेंट है वो बेसिकली जर्नी करने की स्थिति में नहीं होता कि वो इतनी जर्नी करे कि चंडीगढ़ जाए, फिर वहाँ से उसको डेट मिलेगी, डेट मिलने के बाद दोबारा फिर से उसको जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली थोड़ी सी दुश्वारी जिसको बोलते हैं वो पेशेंट के लिए हो जाती थी। तो सरकार के ध्यान में ये मामला था और अभी जो हालिया हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई रोगी कल्याण समिति की, तो उसमें सरकार ने ये निर्णय लिया कि जल्द ही जो पैट स्कैन है वो आईजीएमसी में लगा दिया जाएगा। और इस पैट स्कैन लगने की वजह से अब ऐसी भी स्थिति आ गई है कि सरकार की, जैसे एक वर्ग जो हमारा गरीबी रेखा से नीचे था उनके लिए आयुष्मान भारत स्कीम है। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश ने एक कदम और बढ़ के किया, सभी के लिए हिमकेयर की जो व्यवस्था थी वो कर दी गई। तो हिमकेयर कार्ड धारक भी हमारे पास ज़्यादा हो गए थे। तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी, बहुत सी फैमिलीज़ की उतनी नहीं थी कि मतलब इलाज के लिए स्टेट से बाहर जाएं,
तो जो कार्ड धारक हमारे हिमकेयर या आयुष्मान वाले पेशेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सुविधा जो है आने वाले समय में मिलने वाली है, और प्रदेश में ये जो एक उच्च स्तर का टेस्ट पेट स्कैन है ये उपलब्ध हो जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।